और चलिए सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अच्छी खबर से करते हैं। 7 घंटे बाद जिंदगी की जंग बिटिया जीत गई है। बोरवेल से मासूम अंकिता को निकाल लिया गया है। 1 साल की मासूम का सफल रेस्क्यू हुआ है। 11 बजे सुबह का वक्त था, आपको बता दें, जब मासूम खेलते खेलते बोरवेल में जा गिरी थी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई थी और कड़ी मशक्कत के बाद 7 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के बाद मासूम को बोरवेल से सकुशल निकाल लिया गया है। 200 फीट गहरा ये बोरवेल था जिसमें मासूम गिर गई थी। खेलते खेलते वो बोरवेल के पास चली गई और बोरवेल में गिर गई, लेकिन एनडीआरएफ और एसडीआरएफ मुस्तैदी के साथ जुटा रहा। लगातार कोशिश की जा रही थी कि मासूम की जिंदगी को बचा लिया जाए। पूरा प्रदेश लगातार ये दुआएं मांग रहा था कि मासूम की जिंदगी बच जाए और कहीं ना कहीं दुआओं का असर देखने को मिला है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर सहयोगी आशीष इसी खबर पर सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे और भी ज्यादा मामले पर जानकारी लेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए, खुशी देखिए, लोगों के चेहरे पर किस तरीके से खुशी है और मासूम भी मुस्कुराते हुए बोरवेल से बाहर निकली है। हमने आज ये फंसी हुई थी बच्ची 11 बजे से, इसको 1 घंटे के अंदर ऑपरेशन करके हमारी पूरी टीम ने बड़े सराहनीय कार्य किया और 1 घंटे के अंदर ही जो है इसको एवैक्यूएट कर लिया। ये 90 फीट पर फंसी हुई थी, जीवित थी। इसको ऑक्सीजन सिलेंडर ऑक्सीजन दिए जा रही थी, तो हमने जो है इसमें रिंग के माध्यम से इसको लॉक किया नीचे जाके और लॉक करके इसको कैमरे के माध्यम से देखते हुए और इसको ऊपर एवैक्यूएट कर लिया। एनडीआरएफ की टीम आई, उन्होंने अपने इक्विपमेंट्स के साथ किया, मल्टीपल बाकी चीज़ें कर रहे थे। जेसीबीज और जो पॉकलेन्स थी उनके साथ में जो ट्रेंच था वो भी खोद के हम लोग ट्राई कर रहे थे। सभी का प्रयास रहा, सभी ने बड़ा सहयोग किया, खासकर ग्रामवासियों ने बड़ी मदद करी। हमारी जो फोर्सेज की टीम है, चाहे सिविल डिफेंस की हो, चाहे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सभी ने बड़ा प्रयास किया। लोकल पुलिस, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, गाँव वाले सभी ने बड़ा प्रयास किया। हमको बहुत अच्छा लग रहा है और हमने भगवान से प्रार्थना की बच्ची कुशल निकला है, साफ ऐसे साफ निकला है, सावधानी से। आप बताओ किस तरह की उस समय क्या हालात थे 15-20 मिनट पहले, और अब आप कैसा फील कर रहे हो? अब हम बहुत अच्छे फील कर रहे हैं। हमने भगवान से प्रार्थना की थी, बच्ची सुरक्षित निकला है। स्थिति पहले तो थोड़ी दिमाग पे टेंशन लोड था, अभी बिल्कुल संतुष्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तसल्ली आ गई, जान में जान आ गई। लोगों का सहयोग रहा, पुलिस प्रशासन का सहयोग, कैसा सहयोग रहा? सभी का अच्छा सहयोग था, ग्रामवासियों का, सबका जो भी थे यहाँ सबका सहयोग था, प्रशासन का अच्छा सहयोग था, सबका सहयोग अच्छा था। और चलिए सीधे ग्राउंड जीरो पर आपको लिए चलते हैं, जहां पर सहयोगी आशीष शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, 7 घंटे की कड़ी मशक्कत और आखिरकार मासूम की जान बचा ली गई। क्या कुछ तस्वीरें वहां से फिलहाल? देखो, सबसे पहले हम अच्छी खबर बता देते हैं। अंकिता गुर्जर को बचा लिया गया है और अंकिता गुर्जर की जो दादी हैं वो हमारे साथ हैं। उनसे पूछेंगे कि आखिर क्या हुआ था। बताओ क्या हुआ था उस समय, किस तरह की घटना हुई थी, क्या कर रही थी अपनी अंकिता? सब बोर भर रहा था, पहला बोर से पानी सूख गया तो वह यहाँ बैठी थी, बैठी बैठी भाग चली। आप घूंघट हटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बताइए कि किस तरह की पुलिस कितनी देर में आई, क्या रहा पूरा? साहब फोन करता है, थोड़ी देर बाद में आ गई, थोड़ी देर बाद में आ गई, बहुत मदद की, नहीं तो हमारी बच्ची बच पाती। हमको कोई आशा कुछ, यानी आपने उम्मीद छोड़ दी थी? लेकिन उम्मीद छोड़ दी थी साहब हमने, सरकार ने बहुत मदद करी, हमारी बच्ची जिंदी लग। ये जो अंकिता है, ये कितने भाई बहन हैं? क्या एक भी बहन थी साहब, एक ही बहन। गांव वालों को कैसा सहयोग रहा? गांव वाला का खूब बढ़िया सहयोग रहा साहब, पूरी जनता का, पूरा प्रशासन का, पूरी गवर्नमेंट का, सब बहुत बढ़िया हमारे साथ। क्या कहोगे सभी प्रशासन के लिए जिन्होंने हेल्प की है? एनडीआरएफ की टीम आई थी बाहर से, उनके लिए हम तो धन्यवाद बोलते। टीम बढ़िया है, ये लास्ट बढ़िया टीम आई, खूब मदद करी। आशीष, एक सवाल और भी है कि और भी बच्ची बोरवेल तक कैसे पहुंची? क्या उस दौरान वहां पर कोई मौजूद नहीं था, कोई बच्ची के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था? हेल्प की बढ़िया, और ये टीम आई अजमेर से, ये बढ़िया है। बिल्कुल। एक सवाल वापस हम दादी जी से लेंगे कि जो बच्ची है वो वहाँ बोरवेल तक पहुंची कैसे? भाग के पहुंच गए साहब, पैर ले रखा चवाना, तो भक्ति भक्ति जार पड़ गई। क्या बोरवेल खुला था, क्या था? भर रहा चवा को खुल्लो जो पानी सूख गयो छो, मिट्टी रेवट रहा था, तो बाबू पानी पीवा अगर वहाँ यहाँ से निकल भागर पड़ गई।
बिल्कुल, बच्ची की माँ हमारे साथ है, बच्चे की माँ, हाँ बड़ी बच्चे की ताई हमारे साथ है। क्या किस तरह की घटना हुई थी? बच्ची क्या कर रही थी उस समय? बच्ची तो खेल रही थी, फिर हमारे पापा है ना वो अंदर गए, इसके बाद वो खेलती खेलती कूद गई, मतलब उसको पता क्या। आपको कैसे पता चला? हम तो फिर पता लगा, हमारी बड़ी मम्मी ने बोला कि बच्ची कहाँ आई, फिर हमने देखा कहाँ गई, फिर बोर में देखा तो जाती हुई देखा अंदर, आधी उधर देखी, हम सिलाए, हम का जनता फिर भीड़ हो गई। पुलिस प्रशासन के क्या सहयोग रहा? कितनी देर में आए? जल्दी आ गई, लगभग 20-25 मिनट में आ गई। भाई मुख्यमंत्री का दौरा था तो उसके चक्कर में कहीं लेट कोई नहीं हुआ, आ गई, सब जल्दी आ गई। बिल्कुल, जो परिजन है वो काफी खुश हैं क्योंकि उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी कि अंकिता बचेगी या नहीं बचेगी, लेकिन अब अंकिता बच चुकी है। तो यहाँ के जो परिजन हैं, गांव वाले हैं, वो खुद ही काफी उम्मीद छोड़ दी कि एनडीआरएफ की टीम सबसे बड़ी, इस बीच भी लगातार एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम वहां पर लगी रही, मशक्कत करती रही और आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद बच्ची को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। आशीष, अभी बच्ची की क्या स्थिति है? क्या वो सुरक्षित है, ठीक ठाक है? बच्ची पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन सबसे ज्यादा हम धन्यवाद देंगे तो ये टीम को देंगे। ये एनडीआरएफ की टीम है और ये टीम ने जो बच्ची है उसको पूरी तरह बचाया है। इसके जो अधिकारी हैं अनिल कुमार दादी साहब, इनसे बात करते हैं। किस तरह की आपका प्रयास रहा, किस तरह का सहयोग रहा? नमस्कार। जैसे हमारी टीम को सूचना मिली थी, त्वरित गति से आने का तो काम होता ही है। हमने 6:10 पे यहाँ पहुँचे थे, 6:10 पे ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया था। हमारी जो टेक्निक्स होती हैं, कुछ डिवाइसेस ऐसी बनाई होती हैं, जैसे स्टेबल करने के लिए एल हुक होता है, फिर रिंग होता है, उसके साथ रोप होता है, कैमरा होता है, जो डाला। बच्ची थोड़ा सा हरास हो रखी थी, 11 बजे से उसके अंदर फंसी हुई थी, तो थोड़ा हरास हो रखी थी, लेकिन हमने जैसे उसको हिलाया और है तो वो हिल गई थी और हमारा जो रिंग था उस रिंग के अंदर बच्ची आ गई थी। और उससे क्या हुआ, सक्सेसफुली लगभग 30 मिनट लगा होगा, बच्ची बाहर सकुशल निकल गई। अभी बच्ची को हॉस्पिटलाइज कर दिया है, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस तरह के ऑपरेशन पहले भी आपने किए हैं, लेकिन अगर ऑपरेशन सफल हो जाता है तो एक अलग खुशी होती है। तकरीबन सफल ही हो जाते हैं, भगवान जहाँ तक हमारी मदद करते हैं और आप लोगों का सभी का सहयोग रहता है। ग्रामीण जनों ने भी यहाँ काफ़ी सहयोग किया, किसी को ज़्यादा छेड़ने नहीं दिया बोरवेल को, साथ में साइड में डिगिंग का काम भी चल रहा था और हमारे जो रेस्क्यूअर हैं इनका काफ़ी तजुर्बा हो जाता है काम करने का, तो उस हिसाब से हमें तकरीबन सिचुएशन का आइडिया होता है। बिल्कुल, इनके लिए चाहे भले ही ये के सामान्य बात हो, क्योंकि ये सामान्य तरीके से इस तरह की घटनाओं को, इस तरह के रेस्क्यू को अंजाम देते हैं, लेकिन हम जरूर इन चेहरों को दिखाना चाहेंगे। ये वो चेहरे हैं जिन्होंने आज अंकिता की जान बचाई है। एक एक चेहरे को हम दिखाना चाहेंगे जो कि राजस्थान की जनता देखे, देश की जनता देखे कि इन जो चेहरे हैं इन्होंने जी तोड़ मेहनत की और उस मेहनत के बलबूते पर अंकिता सकुशल बाहर आई है। और अब आगे की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। जिस तरह की जो यहाँ पर बोरवेल को आसपास जो खुदाई की गई थी उसको भरने का प्रयास किया जा रहा है। ये आप तस्वीरें देख सकते हो, बड़ी संख्या में जो यहाँ पर गड्ढा खोदा गया था उस गड्ढे को भरने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह का कोई गांव वाला, कोई भी व्यक्ति इसके अंदर फिसल कर ना गिर सके। जो आला अधिकारी है वो निर्देश देकर गए हैं कि जब तक पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हो जाए तब तक यहाँ पर पुलिस की टीमें रहेंगी। हम कुछ पुलिस अधिकारियों से बात करते हैं कि कब तक यहाँ पर रहेंगे, कब तक यहाँ पर सुरक्षा रहेगी, जब तक ये नहीं भरा जाएगा। क्या निर्देश मिले हैं अधिकारियों के? निर्देश यही मिले हैं कि जब तक ये पूरा भर नहीं जाएगा और यहाँ पर पूरी व्यवस्था ठीक ठाक नहीं हो जाएगी तब तक हम यहीं पे रहेंगे। और बच्ची को आपने जैसे देखा से सुरक्षित निकाल लिया गया है, हॉस्पिटल भेज दिया गया है उनको और उनका ट्रीटमेंट करके। और अब किस तरह के मतलब आसपास किसी को आने नहीं दे रहे होंगे कहीं कोई हादसा? बिल्कुल, जब से हम यहाँ पे डिप्लॉय हुए थे तब से हमने एक भी बच्चे, कोई भी बड़े, किसी को भी, जो भी अनऑथराइज जो भी लोग थे, किसी को भी हमने एंट्री नहीं करने दी। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ दोनों की टीम साथ साथ काम करके हमने मिशन को अंजाम दिया। अब ये काफ़ी बड़ा गड्ढा हो गया है, तब तक तो इसको जब तक भरा नहीं जाएगा, बिल्कुल यहाँ से डिप्लॉयमेंट हटेगा नहीं जब तक ये गड्ढा नहीं भरेगा। हम यहाँ पे कंटिन्यूसली लोगों को बता रहे हैं कि भाई आप गड्ढे के पास ना जाएं, गिर सकते हैं, दूसरे कोई कैजुअलिटी हो सकती है। बाकी यहाँ से डिप्लॉयमेंट तभी हटेगा जब तक सभी चीज़ें ठीक नहीं हो जाती। बिल्कुल, गड्ढा काफी गहरा है, ऐसे में किसी प्रकार की घटना नहीं हो इसके लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। और जो पुलिस के अधिकारी यहाँ चारों तरफ लगाए गए हैं ताकि कोई भी बच्चा या बड़ा यहाँ पर नहीं आ सके और अंकिता जिस तरह की अंकिता की जान बची, अंकिता जैसी कोई घटना वापस नहीं हो जाए, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं आ जाए, ये कोशिश की जा रही है। और दूसरी, क्योंकि सभी के चेहरे काफी खुश हैं, क्योंकि देखो प्रयास 8 घंटे 10 घंटे का होता है, उसके बाद में यदि सफलता मिल जाती है। और दूसरी खबर हमारे साथ सचिन शर्मा, एनडीआरएफ ने कड़ी मशक्कत की
और इसकी वजह से आज बच्ची सुरक्षित भी है। अब कोशिशें की जा रही हैं कि दोबारा उस बोरवेल में कोई ना गिरे, लेकिन सवाल ये है आशीष कि आखिर कब तक प्रिंस और मासूम बच्चे इस तरीके से यहाँ पर गिरते रहेंगे, कब तक यूं ही बच्चे बोरवेल में गिरेंगे और प्रशासन इस पर कब एक्शन लेगा? क्योंकि ये बड़ी लापरवाही भी है, बोरवेल को खोदा तो जाता है लेकिन ढका नहीं जाता है समय पर। बिल्कुल ये बात की हम जानकारी देंगे, उससे पहले सचिन शर्मा हमारे साथ बताएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से कोई सूचना आई है। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके खुशी जाहिर की है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है, मुझे बेहद खुशी है कि बांदी कुई में बोरवेल में गिरी अंकिता को सकुशल निकाल लिया गया है। इस कार्य के लिए उन्होंने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, प्रशासन की टीम में बचाव कार्य में मदद करने वाले सभी लोगों का आभार व्यक्त किया है। 13 सेकंड का वीडियो भी उन्होंने ट्वीट किया है जिसमें जिला कलेक्टर बच्ची को लेकर गोद में लेते हुए सकुशल बाहर निकाल रहे हैं। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ देर पहले ट्वीट किया है, 13 सेकंड का वीडियो उन्होंने अपलोड किया और उससे पहले भी उनका ट्वीट था, 44 से 45 मिनट पहले का उनका ट्वीट था, जिसमें उन्होंने ये भी कहा था कि वो लगातार जो है वो बालिका से बचाव के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जिला कलेक्टर और दौसा से बात करके उन्होंने घटना की जानकारी ली और जैसे ही बच्चे को निकाला गया अशोक गहलोत की तरफ से ट्वीट किया गया, खुशी जाहिर की गई और बधाई दी गई जो तमाम टीमें इसमें काम कर रही थी, चाहे पुलिस हो, चाहे जिला कलेक्टर हो, जिला प्रशासन हो, एनडीआरएफ। बिल्कुल, निश्चित रूप से बधाई के पात्र भी हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इनकी जो मेहनत है उसको सराहा है कि दौसा का प्रशासन और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें ने बेहतरीन काम किया है और उसी का परिणाम रहा है कि जो अंकिता गुर्जर है उसकी जान बची है। दूसरी बात, बोरवेल की जब बात आती है, खुले बोरवेल काफी हैं, इसी तरह के हादसे होते हैं। एक मोटा अंदाजा ये हो सकता है कि दौसा जिले में करीब 1 दर्जन ऐसे हादसे हो चुके हैं। जब भी हादसा होता है तो पुलिस और प्रशासन ये बड़े दावे करता है कि हम इस तरह की कार्रवाई करेंगे, खुले बोरवेल वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। 2-3 दिन तक सर्वे भी होते हैं, कार्रवाई के लिए प्लानिंग भी बनाई जाती है, लेकिन कुछ होता नहीं है। इस तरह के गड्ढे, मौत के गड्ढे वापस बन जाते हैं। ऐसी तस्वीरें मैंने मेरी मीडिया लाइन में काफी बार इस तरह की घटनाएं देखी हैं। दौसा जिले में काफी इस तरह की घटनाएं हुई हैं। कई जो मासूम बच्चे हैं वो अपनी जान गंवा चुके हैं, कईयों को बचाया गया है। ऐसे में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, हम ये जिला प्रशासन और पूरे राजस्थान के प्रशासन से कहेंगे कि राजस्थान में कहीं पर भी इस तरह के मौत के गड्ढे हों उन्हें बंद किया जाए, ताकि और अंकिता की तरह कोई दूसरी घटना नहीं हो, अंकिता की तरह कोई किसी की सांसें नहीं अटके। ऐसे हम पूरे राजस्थान के प्रशासन से उम्मीद करेंगे और न्यूज 18 के माध्यम से हम ये अपील करना चाहते हैं कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। इसके लिए सरकार, पुलिस और प्रशासन पुख्ता कार्रवाई करे और गंभीर कदम उठाए। इस मासूम के लिए इसका अंदाजा शायद ही आप और हम लगा सके, लेकिन लगातार इस तरीके के मामले सामने आते हैं। आशीष, क्या अभी तक ये पता चल सका है कि किसने ये बोरवेल का गड्ढा खुदवाया, इस समय रहते ढका क्यों नहीं गया, किसकी लापरवाही थी यहाँ पर? बिल्कुल, जो अभी क्या है कि सबसे प्राथमिकता प्रशासन की ये थी कि बच्ची को निकाला जाए। शुरुआती जो जानकारी मिली उसके अनुसार 200 फीट का ये गहराई का ये बोरवेल था और उसके बाद में जो ये बालिका जो अटकी थी ये पहले 70 फीट की गहराई पर बताई जा रही थी, लेकिन जो एनडीआरएफ की टीम ने जब निकाला है तो ये 90 फीट की गहराई में फंसी हुई थी। ऐसे में ये बोरवेल 200 फीट का था और इसमें पानी नहीं था, ये सूखा बोरवेल था और ये घर के जो अंकिता का घर है उसके जस्ट बाहर ही ये बोरवेल था। ऐसे में घर के बाहर ही ये बोरवेल था और जब अंकिता यहाँ पर खेल रही थी, चारपाई पर लेटी हुई थी, लेकिन जैसे ही, क्योंकि वो 1.5 साल की हो चुकी थी तो चलने भी लग गई थी। ऐसे में जैसे ही उसके दादाजी यहाँ से उठकर अंदर गए पानी पीने के लिए तो अंकिता यहाँ पर बाहर आ गई और इसके अंदर गिर गई। लेकिन निश्चित रूप से ये जो बोरवेल था ये सूखा बोरवेल था और जो परिजन दावा कर रहे हैं कि इसको भरा जा रहा था। हालांकि ये जांच का विषय है कि इसको भरा जा रहा था या फिर ये ओपन ही था, तो ये पूरी जांच के बाद में पता चलेगा कि किस तरह की सिचुएशन थी उस समय। लेकिन जो परिजनों का जो कहना है वो ये कहना है कि यहाँ पर जो ये बोरवेल था उसको परिजन भर रहे थे और ये तो तस्वीरें, ये ऑक्सीजन के सिलेंडर जो बच्ची की जान बचाने में काफी सहायक साबित हुए हैं। 7 घंटे तक इन ऑक्सीजन सिलेंडर के माध्यम से ऑक्सीजन बच्ची तक भिजवाई गई है और उसी का परिणाम रहा है कि जो अंकिता है उसकी जान बच गई है। जी बिल्कुल आशीष, जान बच गई है, ये बहुत अच्छी खबर है और लगातार जिस तरीके से पूरी टीम ने मुस्तैदी दिखाई और 7 घंटे तक कड़ी मशक्कत करते रहे यहाँ पर, वो भी वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन आशीष, सवाल ये भी है कि जिस तरीके से बच्ची वहाँ पर पहुँच गई, ऐसे में घर वालों को भी तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि बच्ची कहाँ पर है, बोरवेल तक वो पहुँची कैसे?
बिल्कुल घर वालों को ध्यान निश्चित रूप से देना चाहिए, लेकिन घर वालों का जो दलील है, दावा है, वो ये है कि बच्ची सो रही थी, लेकिन जैसे ही वो जगी तो उसके आसपास कोई नहीं था, वो उठकर घर से बाहर आ गई और उस समय जब बाहर उसके जो दादाजी काम कर रहे थे वो अंदर पानी पीने के लिए चले गए, इसी कारण यह हादसा हुआ। हालांकि ये जांच का विषय है कि हादसा क्यों हुआ, ये बोरवेल ऑलरेडी खुला हुआ था या फिर उस समय ये उस बोरवेल को बंद कर रहे थे, ये जांच का विषय है। लेकिन जो परिजनों का दावा है वो ये कह रहे हैं कि बोरवेल को बंद किया जा रहा था। इसमें बिल्कुल ये जो आप तस्वीरें देख पा रहे हो, ये जो ऊपर का पाइप है, इस पाइप के अंदर होकर ये जो बच्ची है वो नीचे गई है। पहले ऊपर, क्योंकि बोरवेल होता है यहाँ पर ऊपर एक 20 फीट का पाइप लगाया जाता है और उसके बाद में जो बोरवेल पूरा कच्चा था, ऐसे में जो अंकिता है वो इस पाइप के माध्यम से पहले गई है, फिर उसके बाद में 90 फीट की गहराई पर अटकी है। ये जो सिचुएशन बनी है, और भी ज्यादा बातचीत करेंगे, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल यहाँ एक छोटा